आखिर किस पॉपुलर साईफाई सीरीज से ली गई है इंस्पिरेशन? कितने सालों का आया है इस कहानी में लीप? हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। एक ऐसा रोबोट जो इंसानों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि हमने नेटफ्लिक्स की आज तक की बेस्ट साईफाई सीरीज स्ट्रेंजर्स थिंग में देखा था कि कैसे माइंड फ्लायर का कनेक्शन लोगों के दिमाग से था और उनके दिमाग से ही उनको टारगेट किया करता था। इसी तरह के रोबोट की एंट्री होने वाली है दोस्तों रोबोट 3.2 में, जिसमें डॉक्टर वसीकरण जिस नए रोबोट को बना रहे हैं जो नीला और चिट्टी का कॉम्बिनेशन है, उसमें माल फंक्शन हो जाएगा और वो माइंड फ्लायर जैसे मॉन्स्टर से भी खतरनाक रोबोट बन जाएगा। दोस्तों ऐसे ही एक किस्सा असल में जापान के एक लेबोरेटरी में हुआ था, जिसमें साइंटिस्ट मिलिट्री रोबोट्स पर काम कर रहे थे और जब वो रोबोट बनकर तैयार हुआ और जब उसे स्टार्ट किया गया तब उस रोबोट ने 2 साइंटिस्ट को मार दिया था और ये देख के बाकी के साइंटिस्ट ने रोबोट के सिस्टम को ऑफ कर दिया। लेकिन उन 5 रोबोट्स में से 2 रोबोट्स ऐसे थे जो खुद सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन लेने लगे थे और उसमें अपने आप नए फंक्शन स्टार्ट होने लगे थे। जब मीडिया में ये खबर सामने आई तब रोबोट्स और एआई की वजह से दुनिया कितनी खतरे में है, इस पर महीनों तक डिबेट और डिस्कशंस होते रहे और रोबोट में हुए इस माल फंक्शन के पीछे की वजह आज तक सामने नहीं आई है। दोस्तों ये किस्सा साल 2021 का ही है और इसे हमने शाहरुख की रावण में और मार्वल की एवेंजर्स द एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा है। दोस्तों रावण और अल्ट्रॉन दोनों में हमने ऐसा होता हुआ देखा है और उससे भी पहले ऐसा रोबोट में चिट्टी के साथ हुआ था, जिसमें उसे इमोशनल फीलिंग्स खुद ब खुद ऐड होती जाने लगी थी। इस बार का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन इन सभी से एक कदम आगे का होगा, क्योंकि इस बार ईवल चिट्टी में फंक्शंस तो खुद ऐड होंगे ही, लेकिन इस बार वो इंसानों के दिमाग में भी जाकर उन्हें हिप्नोटाइज कर सकेगा और उन्हें अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल करेगा, जिससे मानव जाति खतरे में आ जाएगी, क्योंकि वो इंसानों की मदद से अपने वेरिएंट्स को डेवलप करेगा और धीरे धीरे पृथ्वी पर रोबोट्स की दुनिया बसाना चाहेगा। दोस्तों अब उसे चिट्टी कैसे रोकेगा ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों रोबोट के बाद जब रोबोट 2.2 आई तो फिल्म में 5 साल के लीप दिखाया गया था। अब जिस बीच डॉक्टर वसीकरण ने नीला रोबोट को बनाया था और चिट्टी इन 5 सालों में ही ऑफ था। अब रोबोट 3.2 में भी लीप आने वाला है, लेकिन इस बार 5 नहीं बल्कि 10 से 12 सालों के लीप आएंगे, जिस बीच डॉक्टर वसीकरण की सना के साथ शादी हो जाएगी और उनका एक बेटा होगा जिसमें उनका एक अहम किरदार होगा जो अपने पापा की तरह ही साइंस का जानकार होगा। इन सालों में डॉक्टर वसीकरण ने कई सारे अलग अलग तरह के रोबोट्स का भी इन्वेंशन किया होगा। साथ ही चिट्टी और नीला में भी कई सारे अपग्रेड्स आए हैं और इस फिल्म की मेन हाईलाइट इनकी लव स्टोरी ही होने वाली है। तो क्या आप इस तरह की लव स्टोरी देखना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।